संदीप ठाकुर जी, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो अरविंद केजरीवाल जी कल गए, क्योंकि जैसा कहा गया कि आईएमए ने भी डिक्लेयर किया कि तकरीबन 100 से ज्यादा डॉक्टर्स की मृत्यु हो गई है कोरोना के पेशेंट्स को बचाते बचाते। ऐसे में ही सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर को क्यों चुना गया कंपनसेशन के लिए? और सपोज करिए, हो सकता है कि कंपनसेशन के लिए एक को चुना, मतलब सबको देना हो, लेकिन वो गए एक के घर से, शुरुआत एक के घर से करी। लेकिन ऐसी भी तो कोई उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की है कि जितने भी डॉक्टर्स की मृत्यु हुई है वो सबको 1 करोड़ रुपए की राशि देंगे। क्या इसमें राजनीति नहीं दिखती है संदीप ठाकुर जी? रविंद्र जी, मौत किसी की भी हो वो दुखद है, और खास तौर से एक डॉक्टर की मौत, वो भी जो युवा डॉक्टर है, 26 साल की उम्र थी, उनकी डेथ हुई, वो दुखद है। लेकिन उससे ज्यादा दुखद किसी की मौत का राजनीतिकरण करना है। केजरीवाल जी उनके घर गए, बहुत अच्छी बात है, उनको मदद की, वो भी बहुत अच्छी बात है। मैं इस पूरे प्रकरण को, रविंद्र जी, मेरे जहन में एक सवाल है इस पूरे प्रकरण को लेकर कि अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा, और मीडिया में ये रिपोर्ट भी आई, कि जो युवा डॉक्टर थे गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के, उनको कोरोना हुआ और उसके चंद घंटे के अंदर उनकी मौत हो गई। आज तक कोरोना के जितने लाखों केसेस आए हैं भारत में और पूरे विश्व में, मैंने ऐसा कोई केस नहीं पढ़ा या सुना जिसमें कि आदमी को 3 घंटे या 2 घंटे पहले कोरोना हो और उसके बाद उसकी डेथ हो जाए। तो मेरी नजर में तो ये मौत ही पूरा जो है वो सवालों के घेरे में है। कोरोना से डेथ हुई नहीं हुई ये कौन डिसाइड करेगा? या काउज ऑफ डेथ जो है, खास तौर से ऐसे स्थिति में जबकि आप जनता के पैसे को किसी को दे रहे हैं या बांट रहे हैं या नेक काम कर रहे हैं या उसको दान कर रहे हैं, वो पैसा सारा जनता का है, सरकार का किसी का होता नहीं। तो खास तौर से ऐसी मौत में मेरा अपना मानना है कि ये किसने डिसाइड किया कि अगले की मौत कोरोना से हुई है? हो सकता है उसकी मौत की वजह कुछ और रही हो। तो सबसे पहले अगर केजरीवाल जी को मदद करना था तो मुझे लगता है कि कम से कम मौत की वजह को जरूर जानना चाहिए था। एक सिंपली ये कह देना कि भाई कोरोना से मौत हो गई, आजकल तो ये एक मेरे ख्याल से जो मेरी डॉक्टरों से बात होती है, हॉस्पिटल्स में बात होती है और या दूसरे अधिकारियों से बात होती है, एक तरीके से ये एक फैशन बन गया है कि आदमी स्वाभाविक मौत भी मरता है तो लोग उसको कोरोना से मौत डिक्लेयर कर देते हैं। वो क्यों नहीं, करते हैं संदीप ठाकुर जी, मैं बीच में यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। ये बिल्कुल फैशन नहीं है कि अगर कोई किसी भी तरह से मृत्यु हो रही है तो उस मौत को कोरोना से जोड़ा जा रहा है या कोरोना से मौत हुई साबित किया जा रहा है, क्योंकि उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अभी जैसे हम कुछ, हमारी ही फैमिली में कुछ डेथ हुई तो किसी का जो डेथ सर्टिफिकेट एक तरह से बनाया, जो डॉक्टर्स देते हैं कि भाई इनका हार्ट फेल हो गया। रोहित सरदाना जो हमारी कम्युनिटी से एक पत्रकार थे बड़े, उनको हार्ट अटैक बताया गया। इसी तरह से अलग अलग ऑर्गन्स के फेल होने के कारण वो मृत्यु करीब लिखी जा रही है। ये इसको आप इस गुजरात के भी उस सिलसिले से जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन वो सब हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ ही रहे हैं कि कोरोना से जो मौत हो रही है वो मौत ज्यादा हो रही है, आंकड़े कम करके दिखाए जा रहे हैं। तो ये जो आपका ऑब्जेक्शन है, मुझे लगता है वाजिब यहाँ फिट नहीं बैठता है कि किसी भी तरह की मौत को कोरोना से जोड़ के देखा जा रहा है, जबकि कोरोना से हुई मौत को वो विड्रॉ कर रहे हैं कि ये कोरोना से नहीं हुई है। नहीं रविंद्र जी, मेरा सिर्फ देखिए, आप अगर किसी को कुछ मदद करते हैं कि डेथ हो रही है, ये बात बिल्कुल तय है, निर्विवाद सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन जब आप किसी को कोई आर्थिक मदद या आर्थिक अनुदान देते हैं तो उसका एक आधार होना चाहिए ना। कम से कम ये तो उस खास तौर से ऐसे स्पेसिफिक केसेस में मौत की वजह जो है वो प्रमाणित होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि प्रमाणित मौत को अगर संदीप ठाकुर जी, हम मौत की वजह नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ये ढूंढ रहे हैं कि जो 100 डॉक्टर्स की मौत हुई है कोरोना से और लोगों का इलाज करते हुए, उसमें से सिर्फ एक डॉक्टर को इस मुआवजे के लिए क्यों चुना गया? लॉकडाउन में जब सब तरफ जाने आने की पाबंदी है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने लाव लश्कर के साथ उनके
उस पीड़ित के घर पे क्यों पहुंचे, दूसरे पीड़ितों के यहाँ वो क्यों नहीं गए, और सिर्फ उन्हीं को 1 करोड़ रुपए क्यों दिया गया? क्या सिर्फ इस वजह से कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और आने वाले समय में कुछ चुनाव होने वाले हैं और वहां पे उनको वोट बैंक नजर आता है? सवाल ये है ठाकुर साहब। जी रविंद्र जी, मैं उसी पे आ रहा था। ये तो बिल्कुल इसमें कोई मतभेद ही नहीं है या कोई बट लेकिन नहीं है कि ये विशुद्ध राजनीति है, कोई इसमें दो मत नहीं। जिनकी डेथ हुई, जिस डॉक्टर की डेथ हुई वो माइनॉरिटी से थे। अब अरविंद केजरीवाल जी को क्या लगा, क्या आधार है कि भाई उन्हीं को इकलौता जो है, जबकि 100 डॉक्टरों की मौत, आईएमए कह रहा है कि 100 से ज्यादा डॉक्टर दिल्ली में मर चुके हैं कोरोना पीड़ितों की का इलाज करते हुए। तो अब केजरीवाल जी को क्या लगा कि भाई एक ही डॉक्टर को 1 करोड़ रुपए देना चाहिए? ये जो सवाल आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं कि भाई कहीं इस पे राजनीति तो नहीं है। तो बिल्कुल यकीनन एकदम ठोस राजनीति है, क्योंकि आने वाले समय में अब केजरीवाल जी जो है अपनी पार्टी का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो गुजरात में भी पंचायत चुनाव लड़े, वो उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक मुस्लिम वोट बैंक जो है, जिसकी राजनीति बीजेपी को छोड़ के खुले तौर पे हर पार्टी करती है, ऐसा नहीं, बीजेपी भी अंदर खाते मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन वो खुल के नहीं करती। लेकिन दूसरी पार्टियां तो मुस्लिम की राजनीति खुल के करती हैं, और उनको अरविंद केजरीवाल जी को लगा कि ठीक है भाई, इनको अगर हम मदद करेंगे तो उसका एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा, और इसको फिर कैसे वोट में कन्वर्ट होगा या कैसे इसको कैश करेंगे वो पार्टी की रणनीति में तय होगी, या उस पर बाद में पता चलेगा। लेकिन आपके सवाल का जवाब 2 टूक ये है कि ये विशुद्ध राजनीति है। ये विशुद्ध राजनीति है।